किसी ने बड़ी कमाल की बात कही है, इंतज़ार करने वालों को उतना ही मिलता है जो कोशिश करने वाले छोड़ जाते हैं। जी हाँ, इसी टॉपिक पे लेकर के मैं आर के राम आप लोगों के बीच एक कहानी लेकर के आया हूँ। एक गुरु और शिष्य होता है जो शहर जा रहे होते हैं। शहर जब जा रहे होते हैं तो शाम हो जाता है। उन्हें लगता है कि कहीं रुकना चाहिए, कहीं विश्राम करना चाहिए। तो वो कुछ दूर जाते हैं तो देखते हैं कि एक हरा भरा बहुत ही जगह पे लेकर के खेत है। उसी खेतों के बीचों बीच एक मकान है। वो मकान पे पहुंचता है, मकान मालिक को आवाज़ देता है। मकान मालिक आता है तो सबसे पहले कहता है कि पानी पिलाइए, बहुत जोर से प्यास लगा हुआ। पानी पीते पीते उन्होंने उस मकान वाले से कहता है, ये जो ज़मीन है ये क्या आपका है? तो मकान मालिक कहता है कि हाँ, ये ज़मीन मेरा है। तो वो गुरुजी पूछ लेते हैं उनसे, कितने बड़े ज़मीन आपको पड़ा हुआ है, ये हरा भरा ज़मीन पड़ा हुआ है, उस पर खेती नहीं कर रहे हैं, तो आपकी ज़िंदगी कैसे गुजर रही है? तो वो मकान मालिक कहता है कि मेरे पास एक भैंस है जो अच्छा खासा दूध दे देता है। उस दूध को बेच करके मेरा फैमिली चल जा रहा है, मेरा घर परिवार चल जा रहा है, मैं बहुत खुश हूँ। तो गुरु और शिष्य आराम करने के लिए फरमाते हैं। तो वो लोग कहते हैं ठीक है, आप रात को रुक जाइए, सुबह आप चले जाइएगा, बहुत लंबा सफ़र है तो रात को रुकना रिस्क करना जोड़ी है। रात को रुकते हैं, गुरु शिष्य वहाँ आराम करते, विश्राम करते, खाना पीना खाने के बाद अर्धरात्रि में आधा बजे रात होता है तो गुरु जी उठते हैं और शिष्यों को उठाते हैं और कहते हैं कि चलो हम लोग गाँव निकलते हैं, और ये जो मकान मालिक है, जो इसका ये भैंस है, इसको भी लेकर के साथ में चलते हैं। मकान मालिक की बात को सोच करके वो गुरु बोलता है, शिष्य बोलता है कि मालिक, गुरु ये तो गलत बात है, आपने आज तक समझाया कि चोरी करना गलत बात होती है, बट आज आप ये कह रहे हैं कि उसका भैंस को चोरी कर लो। तो गुरु जी कहते हैं कि मैंने जो कहा उतना तुम करो। शिष्य जो था वो उसके गुरु जी की बात को टाल नहीं सकता था। वो भैंस को खोलता है और खोल के लेकर के शहर के लिए निकल जाता है। दूसरा दिन शहर पहुंच जाता है। शहर पहुंचने के बाद दोनों अपने अपने काम में बिजी हो जाते हैं। वो जो शिष्य था वो धीरे धीरे बहुत सालों बाद वो बिजनेसमैन बन जाता है, बहुत सारा पैसे कमाने लगता है, बहुत बड़ा अमीर बन जाता है, और 10 साल 12 साल के बाद वो अमीर बन जाता है। बट उसके दिमाग में, उसके दिल में गिल्टी रह जाती है कि मैं उस मकान मालिक के साथ में जो मुझे रहने दिया, पानी पिलाया, उसके साथ मैंने गलत कर दिया। उनको, वो मेरे वजह से परेशान हो गए होंगे, मुझे उनसे जाकर माफ़ी मांगना चाहिए, मुझे कुछ मदद करना चाहिए। ये सोच करके वो वापस उसी रास्ते से जाते हैं, उसी घर मकान पे पहुंचते हैं। जब वहाँ जाते हैं तो देखता है कि वो जगह जो थी, वो ज़मीन जो था वो चेंज हो जाता है, वहाँ पे बहुत सारे बागान हो जाते हैं, और मकान जो था झोपड़ी का वो बड़ा एक महल जैसा बन जाता है। वो सोचता है कि लगता है मकान मालिक परेशान हो गया था, उनका भैंस चोरी होने के बाद वो ज़मीन बेच दिया होगा। चलो, जो ज़मीन खरीदा है उससे जाकर पता करते हैं कि उनका एड्रेस कहाँ है। उनसे एड्रेस भी ले करके वहीं पे जाएंगे, वहीं उनको मदद करेंगे। जब वहाँ जाता है, उस मकान मालिक से को आवाज़ देता है तो देखता है कि वही मकान मालिक निकलता है। उससे पूछता है, करी आप वही हैं? आज ये माहौल कैसा, ये आज ज़मीन आप हरा भरा है, आप इतना बड़ा बंगला बना लिए कैसे? पर एक तो मकान मालिक कहता है कि अरे गुरुजी और शिष्य, आप लोग जब आए हुए थे ना, तो उसी रात को मेरा भैंस चोरी हो जाता है। जब भैंस चोरी जाता है मैं बहुत परेशान हो जाता हूँ, बहुत दुखी हो जाता हूँ। मैं सोचता हूँ कि क्या करूँ क्या करूँ क्या करूँ। तो मुझे कुछ सोचता नहीं है, तो मैं जाकर जंगल से लकड़ी लेकर आता हूँ, उसे बेचता हूँ, उससे अपना ज़िंदगी व्यतीत कर रहा था। लेकिन उससे मेरा हो नहीं रहा था, मेरा घर बसर हो नहीं रहा था। तो फिर मैंने कुछ पैसे इकट्ठा करके ज़मीन को बोना शुरू किया, फसल उगाया। फसल उगाने के बाद उसमें कुछ अच्छा इनकम हुआ तो मैं 2 गाय खरीद लिया। वही फसल उगाते उगाते, वही गाय भैंस का दूध बेचते बेचते मैं आज यहाँ तक पहुँचा हुआ हूँ। तब वो गुरु शिष्य सोचता है कि गुरुजी ने जो काम किया था, जो भैंस को गांव शहर से लेके चले गए थे, उसका कारण यही था कि ये इंसान अपने पुराने जो कर्म थे, जितना उनको मिल रहा था, जितना एडजस्ट कर रहा था, उसी में वो खुश था। जब वो एडजस्ट करने का सामान हट गया तो वो आज इंसान इतना बड़ा आदमी बन गया। ठीक, हाँ, इस कहानी से हम ये समझाना चाहते हैं, ये समझना भी चाहते हैं कि हमारे पास जो ऑप्शन मिल जाता है ना, एक 10,000 कमाने का, 12,000 कमाने का, या फिर कुछ पढ़ाई करने का, या कुछ काम करने का, हम उतने में ही खुश रह जाते हैं। हम उससे बेहतर भी कुछ कर सकते हैं, उससे कुछ बड़ा भी कर सकते हैं, बट हम अपने आप को पहचान नहीं पाते हैं कि हम भी लाइफ में कुछ बड़ा कर सकते हैं, हम भी कुछ दूर तक जा सकते हैं, कुछ बड़ा कर सकते हैं, कुछ बेहतर कर सकते हैं। हमें जितना मिलता है हम उतने में खुश रहते हैं। हम कहते हैं कि यही मेरे लिए बहुत है, ये मेरे 10,000 मेरे लिए बहुत है, मेरे लिए 12,000 बहुत है, मेरे यही लाइफ बेटर है। बट नहीं, आप अगर कोशिश करें तो आप उससे बहुत बेहतर कर सकते हैं। आप अपने आप को पहचानिए, अपने आप को बड़ा करने को लेके जाइए, अपने आप को उस मुकाम तक पहुंचाइए जहां के लिए आप बने हुए हैं।
बाकी सो मेरे कहानी अच्छा लगा हो तो आप लाइक करें, शेयर करें, सब्सक्राइब करें। धन्यवाद।